केमिस्ट्री 2024 के फाइनल एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि पास पेपर्स में आया हुआ है, जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है द प्रेशर ऑफ अ सैम्पल गैस इज़ 3 atm। atm बेसिकली प्रेशर का यूनिट होता है। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपके पास प्रेशर है एक सैम्पल गैस का जो कि 3 atm है। तो हम इसे कह रहे हैं कि ये हमारे पास प्रेशर 1 है, राइट। हमारे पास प्रेशर 1 कितना है, 3 atm। ये हम इसका डेटा बना रहे हैं। देन उसके बाद कह रहा है एंड द वॉल्यूम इज़ 5 लीटर, यानी जो उसका वॉल्यूम है सैम्पल गैस का वो है आपके पास 5 लीटर, राइट। तो V1 आपके पास आ जाता है 5 लीटर। अब फर्दर देखें तो कहता है कि इफ़ द प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 2 atm, यानी वो कहता है कि अब जो पहले प्रेशर 3 atm था, अगर मैं उसे कम कर 2 atm कर दूं, यानी उसका जो प्रेशर है वो चेंज हो गया, वो P2 बन गया और वो आपके पास बन गया 2 atm। देन व्हाट वुड बी इट्स न्यू वॉल्यूम, तो उसका नया वॉल्यूम क्या होगा, यानी V2 आपके पास क्या होगा। ये बेसिकली बॉयज़ लॉ जो है उसका ये सवाल है जो कि इस मरतबा आया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि बॉयज़ लॉ कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो आपको बॉयज़ लॉ का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। तो हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। बॉयज़ लॉ का जो फॉर्मूला है दैट इज़ P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये फार्मूला है। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले फार्मूला को अरेंज करेंगे, ठीक है। हमें V2 फाइंड आउट करना है। V2 के बराबर में P2 क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ये यहाँ पर P2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला किस तरीके से बन जाएगा, P1 V1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल्स टू V2। अब हम इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे, इसको यहाँ रीअरेंज कर लेंगे। तो रीअरेंज करके जो फार्मूला बनेगा दैट इज़ V2 इज इक्वल्स टू P1 V1 डिवाइड बाय P2। आप इस फार्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि सवाल में आपसे क्या पूछा गया, तो आपको उसके हिसाब से अरेंज करना होगा। यहाँ पर वॉल्यूम 2 पूछा गया था तो हमने वॉल्यूम 2 के हिसाब से जो है इसको हमने अरेंज किया। अब हमने क्या करना है, आपने बस इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। हमने V2 की जगह V2 लिखा, P1 आपके पास 3 atm था, आपने 3 atm लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। V1 आपके पास 5 था, आपने 5 लिखा। P2 आपके पास 2 था। अब आप सिंपल इसमें मैथ्स सॉल्व करेंगे। 3 × 5 इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ 7.5 लीटर्स, राइट। यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम यानी V2 फाइंड आउट किया है वो कितना है, वो 7.5 लीटर्स है। अब इस सवाल को वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे V2 पूछा है, वो P2 भी पूछ सकते हैं, V1 भी पूछ सकते हैं, तो वो आपने अरेंज करना होता है। So that is basically the question number 7 of your 2024 chemistry past paper.